हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस स्टडी। दोस्तों आज मैं आपको फिजिक्स के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। और ये नेवी डबल आई के क्वेश्चन है, सेट वाइज चलना है। यदि आपने इसके पहले सेटों ना देखो तो देख लीजिएगा। यहाँ पे 91 नंबर क्वेश्चन आ गया है। दो गैसों में, ठीक है, समान ताप है और दाब व आयतन निम्नलिखित में से कौन सी राशियाँ स्थिर होगी। 91 नंबर क्वेश्चन है। चलिए तो क्या होगा, चलिए माध्य गति ऊर्जा, ठीक है। 92 नंबर क्वेश्चन है। ऑक्सीजन व हाइड्रोजन समान ताप पर टी पर है। समान ताप मतलब टी दिया है। हाइड्रोजन के अणु की तुलना में ऑक्सीजन के एक अणु की गति ऊर्जा होगी। 92 नंबर क्वेश्चन है। चलिए तो इसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए तो ये हाइड्रोजन अणु की गति ऊर्जा के समान होता है, इसको याद रखिएगा कंडीशन, ठीक है। इनको याद रखिए। 92 का सी पार्ट राइट था। चलिए, एक आदर्श गैस में समतापी प्रसार हो रहा है, इनका अर्थ है। चलिए बताइए 93 नंबर क्वेश्चन। इसका ताप स्थिर रहता है, टेम्परेचर स्थिर रहता है। ये कंडीशन याद है। समतापी की बात होती है तो ताप स्थिर रहता है, तभी तो समतापी कहते हैं इसको, ठीक है। ताप समान रहता है, स्थिर रहता है। चलिए ठीक है। 94 नंबर क्वेश्चन, निर्दोषम प्रक्रिया में होता है स्थिर। क्या होता है स्थिर? निर्दोषम प्रक्रिया की बातें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्क्रीन शॉट ले लेना आप इसका। 94 नंबर क्वेश्चन की बात है। चलिए, जो हीट है ऊष्मा, ठीक है, यहाँ पे ऊष्मा राइट हो जाएगा, ठीक है। 94 का यहाँ पे सी पार्ट यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, क्या दिया गया है। वह प्रक्रिया जिसमें निकाय से ना ऊष्मा ली जा सकती ना दी जा सकती कहलाती है। तो ये तो आपका सिंपल है, बताइए ज़रा। ये कंडीशन रुद्धोष्म प्रक्रिया की होती है। चलिए, गैस के रुद्धोष्म प्रसार में होता है, क्या होता है देखिए। 96 नंबर क्वेश्चन है। तो ना ऊष्मा ली जाती है ना दी जाती है, वही ऊपर वाला है। चलिए ठीक है। 97 नंबर क्वेश्चन है। किसी समतापी प्रक्रिया में क्या होता है, तो वो सिंपल है। चलिए, तो ताप स्थिर रहता है, सभी समतापी कहते हैं। एक आदर्श गैस में समतापी प्रसार होता है, तो देखिए क्या है, तो इसकी आंतरिक ऊर्जा कैसी होती है बतानी है। चलिए क्या होगा देखिए पहले। चलिए 98 नंबर क्वेश्चन है, सी पार्ट राइट है, स्थिर रहती है। चलिए 99 नंबर क्वेश्चन है, क्या दिया गया है देखिए। यदि यदि एक वांडरवाल, ठीक है, 99 नंबर क्वेश्चन है, वांडरवाल गैस मुक्त रूप से प्रसारित होती है, तब अंतिम ताप होगा कैसा होगा। 99 नंबर क्वेश्चन है, प्रारंभिक ताप से कम होता है। चलिए ठीक है। 100 नंबर क्वेश्चन है, 100 आ गया आपका। चलिए जितने भी क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 100 नंबर क्वेश्चन है, समतापी प्रसार में दाब ज्ञात होता है। चलिए तो बताइए। चलिए तो इसका राइट ऑप्शन है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन राइट है, केवल संपीड़िता द्वारा। जो समतापी प्रसार है उसमें दाब ज्ञात करना तो केवल संपीड़िता द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। ये सब आप इसको याद रखिए। चलिए हम स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक साइकिल का टायर अचानक फट जाता है, ठीक है। साइकिल का टायर अचानक यदि फट जाए तो यह प्रदर्शित करता है किसको। चार ऑप्शन को देख सकते हैं। 101 नंबर क्वेश्चन है। चलिए जो दोष प्रक्रिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, किसी गैस के समतापी प्रसार में किया गया जो कार्य होता है निर्भर करता है किस पे। चलिए देखिए, केवल ताप पर, केवल प्रसार अनुपात पर, ताप व प्रसार अनुपात दोनों पर, या ना ताप ना प्रसार ना अनुपात पर, मतलब, ठीक है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन राइट है। चलिए, ताप व प्रसार अनुपात दोनों पर, ठीक है, इसको याद रखिए। 103 नंबर क्वेश्चन है। किसी एक परमाणुविक गैस के अणुओं की गति होती है, यहाँ पे देखिए। चलिए, रेखी होती है। अणुओं की जो वर्ग माध्य मूल चाल होती है, कैसी होती है। चलिए, तो अणुओं के माध्य चाल का एक प्रकार की होती है। चलिए 105 नंबर क्वेश्चन है। यदि बर्तन में भरी हुई गैस के अणुओं का वर्गमाध्य मूल वेग दोगुना कर दिया जाए तो गैस का दाब, देखिए वर्गमाध्य VRMS होता है, जो यदि दोगुना कर दिया जाए, ठीक है, दोगुना हो रहा है तो गैस का जो P होता है, दाब होता है, वो कैसा होगा आपको बताना है। 105 नंबर क्वेश्चन है। चलिए, तो स्थिर रहता है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। वर्गमाध्य मूल मान से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो दाब है वो आपको वही रहेगा। किसी गैस का जो ताप है उत्पन्न होता है, तो आपको ये कंडीशन बतानी है। 106 नंबर क्वेश्चन है। इसके अणुओं के बीच की गति ऊर्जा द्वारा, ठीक है। चलिए तो दोस्तों, यदि आपको मेरा ये वाला वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, और मेरी यूट्यूब चैनल डिफेंस स्टडी से बने रहिएगा। धन्यवाद।